अरे मत करो यार। अल्लाह, किस कदर अनरोमांटिक हो गए हो तुम हाशिम। लगता है मैंने गलती कर डाली तुमसे दिल लगाकर। गलती तो मुझसे हुई है। रियली? ठीक है, छोड़ दो मुझे। अभी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर ये अयान ने बहुत बुरा किया। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? तुम तो वैसे ही दिल से ही रिश्ता नापसंद करते थे। आई नो, वो तो तुम मेरी वजह से। अरे भाई मजाक मत करो ना यार, ये रश्मिया की जिंदगी का सवाल है। तो मैं भी कोई मजाक नहीं कर रही। और देखो, कसूरवार सिर्फ अयान नहीं है। रश्मिया ने मुझे हमेशा ये इम्प्रेशन दिया कि अयान उसे पसंद करता है। वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि अयान के जहन में ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अच्छा, तो जब मैं रश्मिया से मंगनी तोड़ रहा था उसकी, उस वक्त अयान क्यों नहीं बोला? कम ऑन हाशिम, एकदम मुसीबत सर पे पड़ी तो उसको समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। देखो अमरीन, मुझसे गोल गोल बातें मत करो। तुम्हारी वजह से मैंने नौरीन को गलत साबित किया, अब तुम चाह रही हो कि नौरीन सही साबित हो जाए। ये तुम्हारे और नौरीन के दरमियान इख्तिलाफात कब से शुरू हो गए? अरे बाबा, इस किस्म की बातें मत करो मजाक ना। बताओ मैं क्या करूं? मारो उसे। क्या पागल हो गई हो क्या? अच्छा, मार नहीं सकते तो समझाओ उसे, मिन्नत समाजत कर लो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं पहले भी अपने आप को बहुत गिरा चुका हूँ उसकी नजरों में, अब नहीं। अच्छा, अभी हमें बस यही बातें करनी है, यही सुन रहे थे। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी। यार जी खाला, आप इज्जत करते नहीं हो तो इज्जत करो भी मत। नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि नानों के बाद इस खानदान में एक आप ही तो है जिनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम जानते हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। जी, मैं ये सवाल रख नहीं सकती, तुम खुद ही इसका जवाब दे दो। खाला पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं रश्मिया को धोखा दे रहा हूँ, कि अंकल हाशिम से बदला लेने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है यार? खाला जी, रिश्ता करने से पहले इंसान की हैसियत देख लेनी चाहिए। तुम हमें खुद से कम हैसियत समझते हो, अपनी मॉम की तरह। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। खाना अगर डैड जिंदा होते और उस वक्त शायद ये रिश्ता होता, मेरे रिएक्शन अलग होते, पर लेकिन अभी मेरी हैसियत नहीं है, ना ही पैसा है मेरे पास। मुझे लगता है कि मैं रश्मिया के काबिल नहीं हूँ। खाला, मैं रश्मिया को अपना कर आप लोगों के एहसानों को ले मजीद दफना नहीं चाहता। तुम बात अच्छी कर रहे हो, गलत नहीं कह रहे। मुझे खुशी है कि तुम इतने खुददार हो यार। मगर इस वक्त जिस मुश्किल में हम फंस गए हैं, सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो इससे हमें, और ये तुम्हारा एहसान होगा हम पर। खाना, एहसान की बात नहीं है, मजबूरी में किए गए रिश्ते सिर्फ मजबूरी में ही निभाए। रश्मिया को अपनाने के लिए मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना, उसके बाद मैं, समझ रही है ना, एक बात की तो मुझे पता चल गई कि तुमसे बेहतर रश्मिया के लिए कोई और जीवन साथी नहीं हो सकता। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी बातें सुनकर। तुम एक अच्छे इंसान हो।
एक बात बताओ, सच बोलना, तुम रश्मिया से मोहब्बत करते? झूठ मत बोलना, तुम्हें तुम्हारी डैड की कसम। खाला जी, पहले हम लड़ते थे, झगड़ते थे, लड़ते लड़ते अचानक कब मोहब्बत होगी रश्मि से, ये शायद मैं भी नहीं जानता। तो फिर हाँ कर दो ना रिश्ते के लिए। खाला, अभी तो सारी सिचुएशन आपके सामने रखी, उसके बावजूद भी मुझे आप... तुम्हारी हर लॉजिक, हर मंतक समझ में आ रही है, मगर रश्मिया की मोहब्बत के आगे ये सब बेकार है। मगर अपने लिए नहीं, रश्मिया की मोहब्बत की खातिर। हाँ कह दो। ये खाला,